Interest on capital. Let's start with the very important concept of interest on capital, जो आपको 12th में भी काम आएगा, CA CMA फाउंडेशन में भी काम आएगा. बच्चों, what is interest on capital in partnership firm? Let's try to understand. Say we have a partnership firm. We have a partnership firm. Say a partnership firm with two partners, A and B. Now again the same story. फर्म को पार्टनर्स ने क्या दिया है बच्चों? फर्म ने पार्टनर्स को दिया है कैपिटल. तो बदले में फर्म पार्टनर को क्या देगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. उसका बहुत सिंपल लॉजिक है. हमारा जो लास्ट लेक्चर था पीएनएल अप्रोप्रिएशन, उससे पहले वाला लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था. अगर पार्टनर फर्म में मेहनत करता है तो फर्म उसको सैलरी देगा. पार्टनर अगर फर्म में कैपिटल देता है तो उस कैपिटल के बदले में कुछ मिलेगा. जो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जो पार्टनर बिजनेस में टेबल पे जितना लाएगा उतना उसको रिटर्न मिलेगा. जो मेहनत करेगा उसको सैलरी मिलेगा, जो कैपिटल लगाएगा उसको इंटरेस्ट मिलेगा, और बचा हुआ प्रॉफिट फिर पीएसआर में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटेंगे. तो यहां पे जो पार्टनर ने फर्म को कैपिटल दिया है, फर्म उनको क्या दे रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. बच्चों आप ध्यान देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एज पर एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है? नॉट एप्लीकेबल. Partnership Act does not speak about interest on capital. So, if interest on capital is to be paid, if interest on capital is to be paid, it must be क्या? Specified in partnership deed. आप अगर डीड में लिखेंगे तो ही दे सकते हैं. डीड में आपने लिखा 10% तो 10%, 15% तो 15%. बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट बी पेड टू पार्टनर. अब सवाल आता है, अगर देना है तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? अब आप ध्यान देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन के हमारे कई तरीके हैं. देखिए, सबसे पहले आपका है नॉर्मल कैलकुलेशन मेथड. दूसरा जो मेथड हम यूज करते हैं वो है प्रोडक्ट मेथड. ये दोनों मेथड बहुत बढ़िया मेथड हैं. दोनों मेथड से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इनको बच्चों समझने के लिए छोटा एग्जाम्पल लेते हैं. वो एक ही एग्जाम्पल में दोनों मेथड हम सीखते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड वन एग्जाम्पल. सी वी हैव ओपनिंग कैपिटल ऑन 1 अप्रैल. कितना है? 10 लाख रुपया. एग्जाम्पल लिया है एक. उसके बाद देयर इज वन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 जुलाई 3 lakhs. Further on 1st of December, 5 lakhs further additional capital introduced, and then further last में 1st Jan 24 को आपका ये दोनों प्लस हुआ. कैपिटल विड्रॉ किया, कुछ इमरजेंसी था, कैपिटल विड्रॉ किया. ठीक है. सो आपका ईयर एंड है 31 मार्च 24. तो आप अगर ध्यान से कैलकुलेट करेंगे, आपका फाइनल कैपिटल ईयर एंड पे कितना बचेगा? 3 10 3 13 5 18. उसमें से 2 लाख विड्रॉ किया तो आपका क्लोजिंग कैपिटल हो गया 16 lakhs. अब सवाल आता है बच्चों, इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे?
तो आपका जो पहला फंडामेंटल मेथड है उसको एक बार यूज करते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट मेथड. आप ध्यान से देखेंगे 1 अप्रैल से 1 जुलाई कितने मंथ्स हैं? 3 मंथ्स हैं. एक मिनट, लेट मी टेक डिफरेंट कलर. हाँ, 3 मंथ्स हैं. अच्छा, ये 3 मंथ्स कितने लाख यूज किए? 10 लाख रुपए बिजनेस में यूज हुए. 3 मंथ्स 10 lakhs. उसके बाद 1 जुलाई को दिस कैपिटल वेंट अप टू 13 lakhs. तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने हाउ मच वाज द कैपिटल इन द बिजनेस? इट वाज 13 lakhs. 10 + 3 13 हो गया. उसके बाद आपका 5 लाख और आ गया. तो दिसंबर, 1 महीने के लिए आर कैपिटल वाज 13 + 5, इट वेंट अप टू 18 lakhs. फिर दोस्तों 1 जैन को ना 2 लाख विड्रॉ हो गए. 2 लाख विड्रॉ होने के बाद द कैपिटल इज नाउ डाउन टू 16 lakhs till the end of the year. For how many months? It was 16 lakhs. Jan, Feb, March, 3 months. अब सवाल ये आता है, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट कैसे करेंगे? लेट्स कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सबसे पहला नॉर्मल मेथड. देखो, बहुत सिंपल लॉजिक है. अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपका इंटरेस्ट कैसे लगता है? बहुत सिंपल लॉजिक से लगता है. आप लोन जितने मंथ्स यूज करेंगे उतने मंथ्स का उस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा. बीच में आपका लोन बढ़ गया तो फिर इंटरेस्ट भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा. आपने रीपे कर दिया, लोन घट गया तो इंटरेस्ट भी घटेगा. सेम लॉजिक वुड अप्लाई टू कैपिटल. आपका पहला 10 लाख रुपए जो कैपिटल था उस पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है? समझो, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं अज्यूम करता हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर डीड. समझो, दिया है डीड में कितना परसेंट? 12%. सो 10 लाख का 12% निकालेंगे. लेकिन ये कितने महीने यूज किया? 3 महीने. तो इंटू 3/12. 3 महीने का तो 3/12, 2 महीने का है तो 2/12. तो कितना होता है? इट कम्स टू 30,000. आप कैलकुलेट करके देख लो. उसके बाद आपका कैपिटल अब कितना हो गया? 10 के बाद 13 हो गया. अब इंटरेस्ट 13 लाख पे लगना स्टार्ट हो जाएगा कैपिटल बढ़ने की वजह से. और कितने मंथ्स का लगेगा? 5 महीने का, 65,000. अच्छा, इसके बाद 5 लाख और कैपिटल आया. अगला कैपिटल आपका है 18 लाख पे 12% लगेगा. कितने महीने का? 1 महीने का, 18,000 रुपए. तो हमने क्या किया? पहले 10 लाख कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाया. 10 लाख कैपिटल के बाद ये देखो, ये 10 लाख कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाया. फिर 10 लाख कैपिटल के बाद 13 लाख पे, फिर 18 लाख पे. लास्ट के 3 महीने कैपिटल इज डाउन एंड इट इज 16 lakhs. तो लास्ट के 3 महीने इंटरेस्ट 13 लाख पे लगेगा. कितने महीने का? 3 महीने का. कम्स टू 48,000. अब आप इन सबको बच्चों जोड़ देंगे तो आपको आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साल का मिल जाएगा. इट इज 30 + 65 + 18 + 48, 1,61,000. ये आपका नॉर्मल मेथड है. बहुत सिंपल लॉजिकल मेथड है. क्या लॉजिक है? जितना कैपिटल, जितना मंथ्स यूज किया उतने कैपिटल पे उतने मंथ्स का इंटरेस्ट. बहुत आसान है. कैपिटल आएगा तो बढ़ेगा, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा. कैपिटल जाएगा, घटेगा कैपिटल, इंटरेस्ट भी घटेगा. फाइन. अब बोलेंगे दूसरा प्रोडक्ट मेथड क्या है. अब ध्यान देना, हाउ टू यूज प्रोडक्ट मेथड. चलो, मैं यहीं पे ही प्रोडक्ट मेथड आपको सिखाता हूं. अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट मेथड, ऑल्सो वेरी इजी मेथड.
कैसे यूज करेंगे इस मेथड को, ध्यान देना। डू वन थिंग, आप क्या करो, आपका पहला कैपिटल कितना था सर? 10 लाख रुपया था। इसको कितने मंथ्स यूज किया सर? 3 मंथ, मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स, तो कितना होता है? 10 लाख, 3 मंथ मतलब 30 लाख रुपए। अच्छा, दूसरा कैपिटल कितना था उसके बाद? 13 लाख हो गया। ये कितना मंथ्स यूज किया? 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करो। अरे क्या कर रहे हैं, रुको, समझेगा ना। इसको जो बोलते हैं ना, ये है आपका, क्या है ये आपका, एक मिनट, हाँ, ये है आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है ये आपका। अच्छा, इसके बाद योर कैपिटल वेंट अप, फिर आपने और कैपिटल लाया तो 18 लाख हो गया। इट वॉज फॉर 1 मंथ, इंटू 1 करेंगे 18 लैक्स। फिर आपने 2 लाख विड्रॉ किया, कैपिटल हो गया 16 फॉर 3 मंथ्स, 48 लैक्स। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपने कैपिटल निकाला, इस सब का प्रोडक्ट को जोड़ दो आप, इस सब के प्रोडक्ट को आप जोड़ दो। तो जो प्रोडक्ट का आप जोड़ेंगे 330, 65, 18, 48, ये आपका आ जाएगा 1 करोड़ 61 लैक्स। करके देख लो, 1 करोड़ 61 लैक्स। और इसको हम 1 करोड़ 61 को बोलेंगे क्या? सम ऑफ दी प्रोडक्ट्स। ये सब प्रोडक्ट्स हैं, ये चारों प्रोडक्ट्स हैं, इन चारों को जोड़ देंगे, विल गिव यू सम ऑफ दी प्रोडक्ट्स। अब आप देखो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट अब एक ही बार निकालेंगे। किसके ऊपर निकालेंगे? सम ऑफ दी प्रोडक्ट के ऊपर। कैसे, ध्यान देना बच्चों। 1 करोड़ 61 लाख इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट। इस पे 12% इंटरेस्ट निकालेंगे 1 महीने का, एक और केवल 1 महीने का, वो आ जाएगा 161। सेम आएगा, देखो आपका ये और ये आपका इंटरेस्ट क्या हो गया? सेम आया। आप बोलेंगे सर आप ये कर क्या रहे हैं, 1 महीने का इंटरेस्ट क्यों निकाल रहे हैं? बहुत आसान लॉजिक है बच्चों, सिंपल बात है। देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, आपने ऊपर क्या किया, 10 लाख पे 3 महीने का इंटरेस्ट निकाला, इज इक्विवेलेंट टू 30 लाख पे 1 महीने का, 10 लाख पे 3 महीने का। मैं एक बार हाईलाइट करता हूं, देखो आप, देखो 10 लाख पे 3 महीने का इंटरेस्ट इज इक्वल टू 30 लाख पे 1 महीने का इंटरेस्ट। अब ट्राई करके देखो, सेम आएगा बच्चों, सेम आएगा। अच्छा, फिर आपने क्या निकाला, 13 लाख पे 5 महीने का इंटरेस्ट इज इक्वल टू 65 लैक्स पे 1 महीने का इंटरेस्ट। ये क्या आ रहा है बीच में यार? डिलीट उनको भाई, हम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, तंग नहीं करो भाई। हाँ, ऐसे ही 18 लैक्स पे 1 महीने का इंटरेस्ट, ये तो 18 लैक्स है, इसका कोई टाइम, मतलब इट्स अ मैथमेटिकल शॉर्टकट, इट्स अ मैथमेटिकल शॉर्टकट। ये पता नहीं क्या आ रहा है, इसको क्या कर दें, डिलीट मार दें, कट। चलो ठीक है। और 16 लाख पे 3 महीने का इंटरेस्ट इज इक्वल टू 48 लैक्स पे 1 महीने, मतलब वी आर कन्वर्टिंग एवरीथिंग इनटू इक्विवेलेंट 1 मंथ एंड कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑफ 1 मंथ। आसान है, 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, इससे अच्छा सबको 1 महीने में कन्वर्ट करो और सब पे 1 महीने का इंटरेस्ट निकालो। सब पे 1 महीने का तो सबके टोटल पे 1 महीने का, मैथमेटिकली यू विल गेट द सेम आंसर। सो दिस इज अबाउट योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आखिरी पड़ाव हम बात भी कर लेते हैं, व्हाट इज द अकाउंटिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्हाट इज द अकाउंटिंग देख लेते हैं। लेट्स सी द अकाउंटिंग।
जरा टेक्नोलॉजी को समझने में कभी कभी टाइम लग जाता है। अच्छा, ये अकाउंटिंग तो बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में कर दिया था, लेकिन अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो सब बात करेंगे उसकी। सो अकाउंटिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में सबसे पहले होगा इसका इफेक्ट 1, ये आपका पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करेंगे आप, डेबिट करेंगे। बहुत सिंपल है। और सेकंड इफेक्ट आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, आप इसको पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट करेंगे। कभी कभी आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करते हैं। ये क्या होता है, ये आपके एक दो लेक्चर के बाद विल डिस्कस व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। इफ यू नो वेल विल डिस्कस, अदरवाइज वी विल हैव पार्टनर्स करंट अकाउंट, उसमें हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, आप कैपिटल में क्यों क्रेडिट करते हैं, क्योंकि ये इंटरेस्ट हम पार्टनर को देते हैं। देते कैसे हैं, उसके कैपिटल में ऐड मतलब क्रेडिट कर देते हैं। दोस्तों कैपिटल का एक रूल आप ब्रेन में सेव कर दो। कैपिटल कैसा काम करता है, अगर कैपिटल हैज अ क्रेडिट बैलेंस, अगर हमें कैपिटल में कुछ ऐड करना है तो क्रेडिट टर्म, लेस करना है तो डेबिट टर्म। क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है, क्रेडिट में डेबिट लेस होता है। सो दिस इज लिटिल अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उम्मीद है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ में आया। अगला हमारा जो सेशन रहेगा लेक्चर 4 विल डिस्कस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट more and more lectures from this side. Tata, bye bye, thank you, thanks a lot.